हाय फ्रेंड्स, मैं मानव, वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने अभी एक मूवी कंप्लीट करी है जिसका नाम है दृश्यम 2। और दृश्यम 2 दोस्तों 2013 के अंदर पहले आई थी। जीतू जोसेफ ने इसको बनाया था और उसके बाद लोगों ने बस बोला था कि ये मूवी वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज ऑफ इंडिया है। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको हिंदी लैंग्वेज में बनाया, तमिल लैंग्वेज में भी बनाया। कमल हासन जो थे वो तमिल लैंग्वेज के अंदर थे और हिंदी वर्जन में तो आपको पता ही है और आपने देखा ही होगा कि उसके अंदर अजय देवगन थे। आपका मुद्दा दोस्तों ये होगा कि ये इतने टाइम के बाद आई है, 7-8 साल के बाद ये मूवी आ रही है, तो ये देखने लायक है कि भी नहीं है। क्या वो चार्म, वो सस्पेंस अब बना रहता है कि नहीं बना रहता? बहुत ऑब्वियस ही बात है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये देखनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही अच्छी बनी है। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि पहले अगर आप 10/10 देते उस मूवी को जो कि दृश्यम 1 थी, अब आप इसको शायद 9/10 दोगे, लेकिन फिर भी ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ इन इंडिया में क्वालिफाई ईजिली करेगी। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 2013 में देखा था कि जॉर्ज है, उसके दो लवली डॉटर्स हैं, अंजू और अनमोल, और उसकी वाइफ रानी है। बहुत ही क्लोज नेट ये फैमिली है। और जॉर्ज जो है, ही इज़ द मैन इन द हाउस इन अ सेंस दैट वो अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। अब किसी एक दुर्घटना में अंजू की एक पिक्चर खींच लेता है नहाते वक्त वरुण, जो कि इंस्पेक्टर जनरल आशा का सन है, और उसके बाद अंजू अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वरुण को मार देती है और वहीं से सारा झोलझाल शुरू होता है। अब जॉर्ज अपनी स्मार्टनेस को यूज़ करता है और पुलिस को डॉज कर देता है। अगर दोस्तों अब आपको ये सब याद हो तो अजय देवगन वाले वर्जन के अंदर भी यही सब स्टोरी नरेशन थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दृश्यम पार्ट 1 नहीं भी देखी है तो दृश्यम पार्ट 2 अगर आप देखने बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ मिस किया। आप दृश्यम पार्ट 2 जो अब मोहनलाल वाला आया है, आप सिंपली जाके सबटाइटल्स ऑन करिए और आप उसमें आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो डॉजिंग थी पुलिस के साथ, जो कैट एंड माउस वाला चेज था, वो आपको फिर से बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी और ज़्यादा डीपर है और इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस किया गया है, क्योंकि अब आप समझ ही सकते हैं 7-8 साल का गैप हो गया तो उन्होंने फोकस बढ़ा दिया है। दोस्तों पार्ट 1 जिस तरीके से एंड हुआ था, हमें ये दिखाया गया था कि पुलिस की जो है ईगो अभी भी हर्ट हुई हुई है और उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है पार्ट 2 के अंदर। और पार्ट 2 में दिखाया गया है कि कुछ एक क्यों पुलिस को मिल जाता है जिसकी वजह से जॉर्ज का केस वापस खुल जाता है। अब जॉर्ज भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल हो चुका है, उसका अपना एक थिएटर है और थोड़े से पैसे वैसे भी आगे, ठीक ठाक गाड़ी चलाता है। अब कैसे वो इस पैसे को और अपनी पोजीशन को यूज करता है, तो क्या वो अपने आप को इस बार डिफेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या वो अपने बच्चों को डिफेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? फैमिली को डिफेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? उसके लिए तो आप मूवी देखो, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल है, तो मैं आपको कोई भी मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो इसकी स्पेसिफिकली जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। जिस तरीके का सस्पेंस और धीरे धीरे जो अनफोल्ड होता है और ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में तो बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और आपका मज़ा बना रहता है और आप एक मिनट भी सोच नहीं पाते हो कि क्या होगा और कौन फंसने वाला है, क्या ये लोग एक्सपोज होंगे कि नहीं होंगे। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ छुपी हुई है, लाश कहाँ छुपी हुई है, क्योंकि आप पार्ट 1 देख चुके हो। लेकिन फिर भी आपको ना वो दुख दुखी बनी रहती है कि कोई चीज़ कैसे एक्सपोज ना हो जाए, कोई नया सबूत ना मिल जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत अच्छी बात दोस्तों मुझे इस मूवी में ये भी लगी कि आपको पता है कि इस फैमिली में कहीं ना कहीं क्राइम हुआ है, लेकिन जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने इतना सॉलिड रीज़न दे दिया उस क्राइम को कवर अप करने के लिए कि कहीं ना कहीं आप इस फैमिली को प्रोटेक्ट कराना चाहते हो और आपका जितना भी लगाव होता है वो इस फैमिली की तरफ हो जाता है। आप चाहते हो जॉर्ज और उसकी फैमिली सेफ गार्डेड रहे। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके की राइटिंग है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरा मूवी शो स्कोर रहेगा A, क्योंकि बहुत कम मूवीज ऐसी बनती हैं जो कि थोड़ी सस्पेंसफुल टाइप की होती हैं।